किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति ना करें, किसी वस्तु को अपना न माने। उस वस्तु के माता पिता कौन है? भी हमारे शरीर के माता पिता भगवान है, तो वस्तुओं के माता पिता सारा संसार भगवान का है, तो हमारा शरीर भी भगवान का है, परिवार भगवान का है, पदार्थ भगवान के, ऐसा भाव कहते अंदर से बना रहे। तो आप वस्तुओं में रहते हुए, पदार्थों में रहते हुए, परिवार में रहते हुए भी आपको अलिप्त रहने की कला आ जाती है। घर द्वार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, हाँ। वो हाउसिंग बोर्ड में अंजू रहते ना, वो यात्रा पर गए उस सागर में। उनको स्वप्न आ गया कि उनके पतिदेव मेरे पास में लाल कपड़े पहनकर बैठे हुए। बोले गुरुजी मेरे पतिदेव सन्यासी बनेंगे क्या? घबरा गए। मैंने कहा बहन नहीं, वो सन्यासी नहीं बनेंगे, वो तो घर में रहकर ही सन्यासी हुआ। आपको वो तो साधना आराधना में होने से भगवान की तरफ उनका मन लगा है। साधना आराधना उनकी अच्छी हो गई, इसलिए उनको देखो स्वप्न में दर्शन हो गया आपको। ठीक है, लेकिन उन्होंने देखो स्वप्न में देखा पतिदेव ने लाल कपड़े आदि पहने। बोले गुरुजी मेरे पतिदेव सन्यासी बनेंगे। घबरा गए, सवेरे सवेरे आ गए। है जी, अंजू आएगी ना कभी तो बात करना उनके साथ में। हमें सन्यासी नहीं बनना, हमें घरदार छोड़कर नहीं जाना। ठीक है, मैं सन्यासी बना ना, गुरुजी का दूर से दर्शन कर लिया, हो गया। ठीक है, आपको नहीं बनना भी ऐसे, हमें बहुत कठिन है ये जीवन। ठीक है, हरिद्वार ऋषिकेश जाना घरदार छोड़ के। ठीक है, घर जैसा भोजन नहीं मिलता है आपको। वृंदावन मथुरा कहीं पर भी जाओ ना तो पैसे बहुत ज्यादा भरने पड़ते हैं, वो घर जैसी रोटी भोजन नहीं मिलता है बेवहां। हम तो ठाकुर जी के लिए जाते हैं हम वहां। ठीक है, हम ठाकुर जी के लिए जाना पड़ता है, जैसे भोजन मिला वैसा करना पड़ता है, लेकिन आपको घर की याद आएगी नहीं। है जी, कब आती है घर की याद वृंदावन में? ना, कमरे का किराया भरना पड़ता है। हाँ जी, वो बोलता है कल ना 12 बजे कमरा खाली करना, नहीं करोगे तो फिर दोबारा पैसे भरना। 2012 बजे के बाद में कहीं कहीं 5-5 हजार है किराए। तो जिस समय वो 5,000, 2,000, 2,500 हम 2 दिन के मान लो 4,500 देते हैं, तो उस समय मन में क्या होता है? पैसे देते हो जिस समय, मारो घर सारो छे। वो उज्जैन में मेरे पता है ना मुझे। ठीक है, तो राजन जी के साथ उज्जैन गया तो बेटे ने 5,000 का कमरा बुक करवा दिया। और उस कमरे में क्या है, टोपियाँ टोपियाँ रखी होती है, सुंदर तौलिए रखे होते हैं ऐसे बस। है जी, और एसी लगी है और वो कपड़े अच्छी तरह से होते हैं। टॉपी खा नहीं सकते हो आप। है जी? नहीं तो बोलेंगे जो यात्री रुके तो सारे टॉपियाँ लेकर गए। है जी, वो टॉपियाँ वैसी रखनी पड़ती है। ठीक है, हाँ, वो तौलिया भी ऐसा ही हम नहीं ला सकते वहां से, वो वैसे ही है, नए नए तौलिया रखे हैं बस। लेकिन जिस उसमें वो नीचे आते हैं तो 5,000 क्या करना पड़ता है? पड़ती भाई 12 बजे के बाद दोबारा 5,000 भरने पड़ते हैं। वो तो मजबूरी है भाई, रहना पड़ता है, नहीं तो बाहर रहना कितना कठिन है। आओ अपने विषय पर आओ। भरत राजा से क्या गलती हो गई? भरत राजा ने देखो घरदार छोड़ा, लेकिन उनको ज्ञान नहीं था भाई, किसी चीज के साथ में आसक्ति नहीं थी, ये ज्ञान नहीं था। इसलिए कहते सत्संग श्रवण करना चाहिए भाई, श्रीमद् भागवत जी का श्रवण हो,
श्रीमद् भगवद गीता जी का श्रवण हो, उपनिषदों का श्रवण हो, तो कथा श्रवण करने से कहते आपको संसार में, वस्तुओं में, परिवार में रहने की कला आ जाती है। वनेपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणां, गृहेपि पंचेन्द्रिय निग्रस्तपः, अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते निवृत्ति रागस्य गृहं तपोवनम। देखो कितनी दिव्य बात बताई। कहते वन में जाने पर भी कहते राग आसक्ति हो सकती है। जैसे भरत राजा को आसक्ति हो गई ना, तो घरदार छोड़कर भी भरत राजा हिरण के जन्म में चले गए। लाभ क्या हुआ भाई? और घर में कहते हैं इंद्रियों को आप वश में कर लेते हो, आंख, कान, ठीक है, इनको इंद्रियों को वश में कर। वश में करने का अर्थ टीवी कितनी देर तक देखनी है, ठीक है, रिमोट हमारे हाथ में ना, ठीक है, रिमोट हमारे हाथ में, कितनी देर तक देखनी है जी। हाँ, इंद्रिया ना विषय मांगती है, विषय मांगती है, तो इंद्रियों को कितनी चीजें देनी है जी। हाँ, इंद्रियों का निग्रह का तो भोजन कितना करना है भी, एक रोटी की जगह खाली रखनी चाहिए, एक रोटी की जगह। हाँ, कैसे निग्रह करना है? भोजन करते समय कहते हैं हमारे उदर के 4 भाग, 2 भाग कहते हैं 2 कमरे दाल चावल रोटी से भर दिए, अब 2 कमरे बचे। एक कमरा कहते हैं एक भाग 1-1.5 घंटे के बाद पानी पीने के लिए, और एक भाग जो खाली कहते वायु को आने जाने के लिए कहते। ज्यादा भोजन करे तो श्वास लेने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है, ये कहते पंचेंद्रिय निग्रह। विषय सामने आते हैं तो हमें क्या करना भी, आवश्यक संग्रह करना है। आवश्यक चीजें शरीर के लिए जितनी आवश्यक चीजें हैं उतनी चीजें लेनी है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंद्रियों का निग्रह। हाँ, थोड़ा आगे हो जाइए। अकुत्सिते कर्मणि यह प्रवर्तते, कहते घर में रहते हुए कुत्सित कर्म नहीं होने देना है जी। ठीक है, किसी प्राणियों की हत्या हमारे से न हो, हमारी वाणी से किसी को दुख न हो, अपनी इंद्रियों का ऐसा निग्रह करना पड़ता है जी। निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम, कहते राग निवृत्त हो गया, कहते मतलब किसी की चीज के साथ आसक्ति नहीं होने देते हो, वस्तुओं में रहते हुए। तो आप घर में रहते हुए भी तपोवन में हो। कहाँ पर हो? तपोवन में। अब बहन भोजन बनाते समय देखो, रोटी बनाते समय ठाकुर जी का स्मरण कर रही है, गीता जी की श्लोक बोल रही है, पाठ कर रही है, तो वो रसोई में होते हुए भी कहाँ पर है? तपोवन में। तो समय पर सोना, समय पर जागना, भोजन का ध्यान रखना, कितनी चीजें हमें ग्रहण करनी है, ठीक है, सैर कितनी करनी है, आहार विहार, इसका ध्यान रखते हो तो योग है भाई। एक व्यक्ति शादी विवाह में गया तो वहां पैसे तो भरने नहीं पड़ते ना, वो रास्ते पर बैठ गए भोजन करने के लिए, तो जो भी आए वो चीजें ले लेते थे। तो मित्रों साथी भोजन करके आए, बोले तुम भोजन कर ही रहे हो अभी? उन्होंने कार्ड पत्रिका निकाली, बोले 1:30 बजे तक भोजन का समय है। स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसलिए कहते हैं आप घर में रहकर, परिवार में रहकर भी आप भगवान का ध्यान रखते हो, भजन करते हो, भगवान के समय पर पूजा करते हो, तो आप घर में रहते हुए भी तपोवन में हो। आइए छोटा सा भजन बोलो रक्षा।